हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल को कल स्टार्ट कर दिया था, एक एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर लिया था। आज हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आपके बुक में दो चीज़ें दी हुई है, एक एडजेसेंट एंगल है और दूसरा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो स्टूडेंट, पहले हम लोग देखेंगे एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे। तो स्टूडेंट, एडजेसेंट का मतलब आप लोग जान रहे होंगे कि अगल बगल वाले को एडजेसेंट कहते हैं। ठीक ना। तो एडजेसेंट एंगल मतलब पहले इसको हम लोग फिगर से देख लेते हैं। ठीक है ना। स्टूडेंट, मान लेते हैं क्या कि ये कोई ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ए है, ये बी, ये सी और ये है कि डी। ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं क्या एंगल 1 है और इसको मान लेते हैं एंगल 2। ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो अगल बगल में है, तो इसको हम लोग कह देंगे एडिसेंट एंगल। तो यहाँ पे कॉमन ओरिजिन तो होगा स्टूडेंट। ठीक है। और जो दूसरा है कि ये दो अलग अलग जो एंगल बन रहा है उसका जो आर्म्स होगा, तो एक सबसे पहली बात तो ये कॉमन आर्म होगा। ठीक है, दोनों में ही। और जो दो अलग अलग आर्म है वो इस कॉमन आर्म के इधर साइड में होंगे, मतलब कि एक लेफ्ट में होगा तो दूसरा राइट में होगा। ठीक है। तो इस तरह के एंगल को कहेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल। और दूसरा है स्टूडेंट लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर, ठीक है ना। इसमें लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स में भी देखा था, मोशन में जो अभी चैप्टर चल रहा है। ठीक है ना। तो मोशन मोशन कंप्लीट हो गया है गेस। तो लीनियर मोशन हम लोगों ने देखा था, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, एक पेयर वर्ड भी है दिया हुआ। ठीक। तो लीनियर पेयर का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे दो एंगल होगा। ठीक है। और दो एंगल जो होगा तो एक जो ये कॉमन आर्म हो गया और एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, ये x होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स होगा। ठीक है। या फिर अगर 180 माइनस एक्स नहीं भी लेते हैं तो ये अगर हम लोग y मान लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। और जो नॉन कॉमन आर्म है स्टूडेंट, वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे की अपोजिट होना चाहिए। ठीक है। ये ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस टाइप के जो एंगल रहेंगे इसको कहेंगे हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर मतलब हो जाएगा कि दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि लीनियर पेयर जो एंगल है स्टूडेंट, तो वहां पे दो एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट वही चीज है, यहाँ भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक ना। अगर अपोजिट हो जाएंगे तो वो लीनियर पेयर कहला जाएगा, मतलब एडजेसेंट एंगल जो है लीनियर पेयर कहला जाएगा। ठीक है। अगर वो अपोजिट होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंगल बट ऑल एडजेसेंट एंगल आर नॉट लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसमें कुछ लिखने वाली कोई खास बात है नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो हाँ स्टूडेंट, बस इतना ही है इसमें। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, जितना काम का है बस आपके लेवल में बस उतना ही देखेंगे हम लोग। अब स्टूडेंट, इसके बाद एक थ्योरम है दिया हुआ, हम लोग उस थ्योरम को समझते हैं। ठीक है। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, लीनियर पेयर 180 डिग्री और एडजेसेंट एंगल, दो अगल बगल वाले एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थ्योरम को देखेंगे। स्टूडेंट, एक और इसमें एंगल के बारे में है दिया हुआ, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद थ्योरम जो है वो हम लोग एक साथ देख लेंगे। अगला कह रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहेंगे, अपोजिट होना चाहिए कहाँ पे, वर्टेक्स पे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दो लाइन हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है ना। तो एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया। ठीक है। तो
स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक रे ये है, एक रे ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जितना भी रे निकलेगा वो सब क्या होना चाहिए, एक कॉमन ओरिजिन से होना चाहिए, ठीक है ना, एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि रे 1 है यहाँ पे, और इसको मान लेते हैं रे 2, और ये हो जाएगा रे नंबर 3, और ये हो जाएगा रे नंबर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पेयर ऑफ रेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखे थे स्टूडेंट कि जो यहाँ पे क्या था, एक कॉमन आर्म है और जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो कॉमन, ये कॉमन नहीं, यहाँ पे जो रेज होगा, ठीक है ना, बोथ पेयर ऑफ रेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और जो एंगल बनता है ना स्टूडेंट, जैसे ये वाला एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ठीक है, ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। हमारा जो थ्योरम है एक, ये इसके बारे में भी है कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, वो प्रूफ करना है। और उसके बाद है हमारा ये वाला जो एडियस, ये जो लीनियर पेयर जो फॉर्म हो रहा है वहाँ पे एडिसेंट एंगल में, तो वहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है। हम लोग ये दो थ्योरम को अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, ये सिर्फ समझने के लिए था। हालांकि थ्योरम इससे पूछता नहीं है, थ्योरम के सवाल बहुत कम आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है ना। इस चैप्टर से डायरेक्टली क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब हो गया थ्योरम के अलावा, कन्वर्स तो आता ही नहीं है स्टूडेंट। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फॉलो अप करेंगे स्टूडेंट। यहाँ तक लिख लिया होगा, इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट थ्योरम को बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है ना। थ्योरम 1 है ये, ठीक है। हालांकि इस बुक में 4 थ्योरम है, तो हम लोग सिर्फ 2 ही थ्योरम को देखेंगे स्टूडेंट, बाकी 2 कन्वर्ज है। यहाँ पे इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन then the sum of the adjacent angle so formed is 180 डिग्री। तो स्टूडेंट ये है हमारा थ्योरम, ठीक है ना। इसको वेरीफाई करना है हम लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, रे स्टैंड ऑन ए लाइन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग एक लाइन को बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या है, कोई एक रे है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक रे है और ये हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्शन हम लोगों को करना है। तो कंस्ट्रक्शन करना मतलब यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है स्टूडेंट, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हम लोगों को प्रूफ करना है 180 डिग्री है, ठीक है। आपके कन्वीनियंट के लिए हम लोग लिख लेते हैं इसको एंगल 1 और इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट एंगल 2, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है। ये स्टूडेंट मोर और लेस कितना है, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है ना। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर है तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं एंगल x, ठीक है स्टूडेंट। अभी इसको कुछ मत मानिए, ठीक है ना, इसको एंगल x मान लेते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट आप लोग देख के बताइए कि ये जो परपेंडिकुलर बनाए हम लोग, ठीक है ना। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर बनाने का मतलब क्या है, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब वो एंगल 90 डिग्री हो गया है तो ये एंगल x है, तो ये कंप्लीट एंगल जो होगा, अब जो नया
कलर चेंज कर लेते हैं। ये एंगल जो होगा स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब 90 डिग्री प्लस x, ठीक है, ये 90 है, ये x है। अब ये वाला एंगल कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ 90 है तो, और ये x है, मतलब ये 90 माइनस x डिग्री हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों को क्वेश्चन शुरू होता है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग थ्योरम बुक से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बस यहाँ पे सिर्फ समझेंगे कि इसको हो क्या रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सिंपली एक कंस्ट्रक्शन करिएगा। यहाँ पे कर दीजिएगा ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहाँ पे कर दीजिए डी ड्रॉ, यहाँ पे कर दीजिए डी ओ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन ये है स्टूडेंट, या और दूसरा हो जाएगा तो सो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। BOD 90 और AOD ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, लेट मान लेना है, लेट एंगल COD, ठीक है ना स्टूडेंट, COD कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x डिग्री। ठीक है, नॉट कैश ऑन डिलीवरी, दैट इज COD, ये वाला एंगल। ठीक, तो ये x एंगल हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल BOC कितना हो जाएगा स्टूडेंट, BOC ये हो जाएगा 90 प्लस x, 90 प्लस x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये BOD क्या है स्टूडेंट, BOC इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल COD के इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 90 माइनस x। क्यों, क्योंकि एंगल AOC जो है वो किसके इक्वल है, एंगल AOD माइनस एंगल COD के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ विजिबल है। अब स्टूडेंट क्या करना है हम लोगों को, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग करिएगा क्या कि ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लीजिए, जगह नहीं है, आप लोग इक्वेशन उधर लिखिएगा। ठीक है ना, इक्वेशन 1 और 2। तो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये क्या है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल यही तो बन रहा है। ठीक ना, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कह रहा है कि सम ऑफ, सॉरी लीनियर नहीं, एडजेसेंट एंगल जो है वो 180 होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो एंगल है ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो BOC की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 प्लस x, और यहाँ पे AOC की जगह पे 90 माइनस x, प्लस x माइनस x खत्म, 90 90 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका रूट। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट इसमें एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। ठीक है ना, अच्छे से देखिएगा इसमें किए क्या है हम लोग। सबसे पहले क्या है, एक रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक लाइन हम लोग की दी, उसके ऊपर एक रे को खड़ा कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एक परपेंडिकुलर बनाया है, परपेंडिकुलर बनाया है तो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब ये वाला जो एंगल बीच वाला है, ठीक ना, परपेंडिकुलर और जो रे के बीच में जो एंगल है वो x मान लिए हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 90 प्लस x होगा, और यहाँ से यहाँ तक होगा ये, इसमें ये माइनस कर देंगे, मतलब 90 माइनस x होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड कर देने के बाद हम लोगों को 180 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक थ्योरम और है स्टूडेंट, इसी के जैसा एक क्वेश्चन है कि जो एक कंप्लीट एंगल भी हम लोगों को प्रूव करना होता है कि ये 180 है, तो दूसरा जो होगा ये कंप्लीट, मतलब कि सर्किल किसी पॉइंट के चारों तरफ उसको 360 प्रूव करना है, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। इसमें हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला प्रूफ करेंगे। ठीक ना, और एक थ्योरम है जो इसका कन्वर्ज है। ठीक ना, अगर 180 डिग्री है तो ये लाइन जो होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये प्रूफ करना है। तो कन्वर्ट वगैरह एग्जाम में आता नहीं है। ठीक ना, हाँ नहीं ये भी नहीं आएगा, ये बस समझने के लिए था। अगर बाई चांस आ गया तो स्टूडेंट इसको लिख लीजिए, इसको रब करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। इसमें पहले हम लोग थ्योरम को लिख लेते हैं।
थ्योरम नंबर 3 है ये। कह रहा है कि ट्रू लाइन्स intersect then the vertically opposite angle इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल जहां कहीं भी होगा ना, हम जो क्वेश्चन बनाएंगे तो उसकी जगह पे ये यूज करेंगे, ठीक ना, VOA, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या है, दो लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा मतलब हम लोग कुछ इस टाइप से बना सकते हैं स्टूडेंट। नो नीड कि हम लोगों को एकदम अच्छे से फिगर बनाना है, ठीक है ना। साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि बस रफ डायग्राम काफी है। यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर गया है स्टूडेंट, एक लाइन ये था, एक लाइन ये था, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना है, और दूसरा क्या है स्टूडेंट कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट लाइन्स अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं इसको O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ये हो गया C और ये हो गया D। यहाँ पे लाइन्स लिखने का मतलब क्या है स्टूडेंट, AOB और COD ये दोनों क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा स्टूडेंट, ये एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर होगा या एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, और ये जो लाइन है स्टूडेंट ये वाला, ये भी तो एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लीनियर पेयर जब फॉर्म कर रहा है तब यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे स्टूडेंट एक दो लाइन पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि सिंस AOB एंड COD is a straight line, therefore angle AOB is equal to angle AOB और COD, ठीक है ना। तो COD is equal to 180 डिग्री। स्टूडेंट 180 डिग्री कहाँ पे होगा, जो बीच वाला जो लिखते हैं अल्फाबेट वही हो जाता है एंगल, मतलब AOB मतलब ये वाला एंगल 180 और ये एंगल भी 180 होगा, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सिंस एंगल AOB इज इक्वल टू क्या है, AOB किसके बराबर है, AOC लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COB, एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ऑल्सो एंगल COD वाले केस में COD क्या है स्टूडेंट, ये एंगल प्लस ये एंगल मतलब COB, एंगल COB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें दोनों का RHS सेम है या फिर इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। माइनस कर देंगे स्टूडेंट, इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे अगर स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइन सही से शायद दिख नहीं रहा होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो माइनस कर देने के बाद मिलेगा क्या हम लोगों को, COB और ये COB कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और यहाँ पे मिल क्या गया स्टूडेंट, AOC माइनस एंगल BOD, ठीक है, और 180 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे क्या, एंगल AOC इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एंगल BOD, ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट AOC क्या है, AOC मतलब ये एंगल और BOD ये एंगल, ठीक है, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है आप लोगों को, अगला प्रूफ नहीं करना है, सिमिलरली BOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC, तो AOD हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहाँ पे किए क्या स्टूडेंट, दो लाइन्स हम लोग ले लिए हैं, दोनों लाइन का एंगल क्या होगा,
जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है तो 180 होगा। अब ये वाले एंगल को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए और यहाँ पे माइनस साइन बच जाएगा, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है। ठीक, स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब करेंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आज की क्लास को ओवर करेंगे। स्टूडेंट 15 मिनट हार्डली लगेगा, ठीक है ना। अब हम सिर्फ एग्जाम्पल को देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करेंगे, बस समझेंगे, ठीक है ना। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है। फिगर कुछ इस टाइप का है, एक यहाँ एंगल है और यहाँ है, ये है आपका 65 डिग्री और ये है आपका x डिग्री और ये एंगल है आपका 2x माइनस 20 डिग्री। स्टूडेंट आपको x निकालना है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनना है, एडजेसेंट एंगल है, सॉरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो स्टूडेंट ये यहाँ से यहाँ तक का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं ना x डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ से x निकालना तो बहुत इजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कितना 45 उधर जाएगा तो 135 हो जाएगा और x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और डी निकालना है। स्टूडेंट आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे x निकल गया है तो ये एंगल भी निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक ये लाइन है खींचा हुआ और यहाँ पर से एक एंगल है निकला हुआ, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। 2x माइनस 5 सॉरी 2x माइनस 25 है और यहाँ पे है 3x प्लस 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट आप लोग x निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें पुट कर दीजिएगा और इसमें भी पुट करके आप लोग इन दोनों एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, एक लाइन इस टाइप का है, एक लाइन यहाँ पे है कुछ इस टाइप का और यहाँ पे स्टूडेंट बुक में कहीं पे भी अगर इस टाइप का स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है ना, एंगल के पास या फिर रेक्टेंगल, तो ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री है ये, ठीक है ना। ये 90 हो गया, ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक ये इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। ये है आपका 3x और ये है आपका 72 डिग्री। हाँ स्टूडेंट आपको यहाँ से एक्स वाई जेड सॉरी यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई निकालना है, ठीक है ना। स्टूडेंट पहले क्या करना है आपको, इसको छोटा कर देते हैं स्टूडेंट। ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 3x प्लस 72, ये लीनियर पेयर है स्टूडेंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ से x निकल जाएगा, ठीक है, और ये वाला x आपको इसमें पुट करके y निकल जाएगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये 180 में ये 108 होगा, x ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, x प्लस 90 स्टूडेंट, अगर ये 90 है तो x प्लस वाई डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 36 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग स्टूडेंट 54 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक, x भी निकल गया y भी निकल गया।
अब स्टूडेंट इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन है दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको रब करेंगे ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, 5-6 क्वेश्चन और है, इसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद आज की क्लास ओवर हो जाएगी। कहाँ तक देख लिया था? क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द गिवन फिगर, पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। इसमें एक क्या है, रे खींचा हुआ है और कह रहा है पहले तो ए ओ बी है, ये ए ओ बी और ओ सी जो है स्टूडेंट यहाँ पे एक रे को खड़ा कर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि एंगल ए ओ बी और सी ओ बी का एक बाइसेक्टर भी है, ठीक है ना। बाइसेक्टर कहने का मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एंगल ये इसके इक्वल है और दूसरा क्या है स्टूडेंट कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। बाइसेक्टर का मतलब हो जाएगा कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट हम लोगों को कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ डी ओ ई। यहाँ पे ये डी, ये है ई, तो ये जो एंगल बना है स्टूडेंट हम लोगों को ये निकालना है, ठीक है ना। ये हम लोगों को बताना है कि कितना होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। सिंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये दोनों मिलके बन रहा है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, ए ओ सी है और बी ओ सी, मतलब कि ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका बाइसेक्टर बोला गया है, ठीक है ना। बाइसेक्टर का मतलब हो जाएगा क्या कि हाफ से हम लोग सबको मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग हाफ विथ LHS एंड RHS, ठीक। तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, या फिर स्टूडेंट सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, ए ओ सी क्या है, ए ओ सी मतलब यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ सी के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ए ओ सी की जगह ये लिख देंगे और बी ओ सी की जगह ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब स्टूडेंट ये दोनों क्या है, एंगल इक्वल्स है, तो यहाँ पे हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ डी लिख सकते हैं और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ ई लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग पूछ रहे होंगे कि ट्वाइस ऑफ इसका भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या चाहिए, ये एंगल और ये एंगल का सम चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी चीज हम लोगों को पूछा जाएगा, क्वेश्चन का जो भी डिमांड होगा हम लोग उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अपने मन से इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है उससे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या, 2 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब स्टूडेंट एंगल COD ये हो गया और COE ये हो गया, मतलब इन दोनों को जोड़ के हम लोग कह सकते हैं ना, एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट ये भी एक थ्योरम है जो आपके एक्सरसाइज में दे रखा है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन हम बताइए देते हैं एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। ट्रू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल पूछा गया है, ठीक है ना। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो जाएगा कि 180 डिग्री और इसको क्या कर रहा है, एक ये एंगल एक ये एंगल। अब इनका जो बाइसेक्टर है ये वाला और इनका बाइसेक्टर ये वाला एंगल, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, ये प्रूव करना है। तो ये एग्जाम्पल का है 4 नंबर और ये एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब स्टूडेंट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया,
क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास और एक परपेंडिकुलर है हमारे पास, और एक ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये है O, ये एंगल कुछ है, ये एंगल कुछ है, ये एंगल कुछ है। यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल A, यहाँ पे एंगल B और यहाँ पे एंगल है C। तो A/B, A/B का जो रेशियो है स्टूडेंट, ये है आपका 2:3। तो स्टूडेंट आपको वैल्यू ऑफ C निकालना है, ठीक ना। तो C का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, ठीक ना, लेकिन पहली बार बना रहे हैं तो आप लोगों को लगे, ठीक है ना। स्टूडेंट ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा A प्लस B, ये भी तो 90 डिग्री होगा, वो 2:3 के रेशियो में है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 3 2 5x इज इक्वल टू 90 और 18 25 90, तो ये 18 डिग्री हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट 18 डिग्री हो गया, तो ये A बराबर क्या है 2x है, मतलब कि 18 दूनी 36 और B का वैल्यू है 3x, मतलब 18 3 54, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे अगर थोड़ा सा इस लाइन को ओमिट कर दिया जाए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, ठीक ना, ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये भी A होगा, ठीक। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल A क्या है 36, अगर हम लोग निकाले हैं तो ये भी तो 36 डिग्री ही होगा, ठीक। अब ये 36 स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल C प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर इसको नहीं भी लेते हैं तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है स्टूडेंट, तो C प्लस A कितना हो जाएगा 180, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 36, तो एंगल C इज इक्वल टू 144, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 144 हो जाएगा C का, ठीक। हाँ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है, AOB ये लाइन ये बताना है हम, ठीक है स्टूडेंट। इसको देख लीजिए, इसके बाद इसको रब करते हैं स्टूडेंट। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जा रही है, 5 मिनट और लगेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 6, और 6 में कह रहा है स्टूडेंट कि एक लाइन ये है आपका, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि x है, ये y है, ये है z और ये है w। गिवन क्या क्या है स्टूडेंट, गिवन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w। तो आपको ये बताना है कि ये लाइन क्या है स्टूडेंट, a o, ये b और ये है c और ये d। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। AOB को क्या करना है आपको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट है और पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस यहाँ पे w प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अब स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड x प्लस वाई के बराबर है, तो यहाँ पे x प्लस वाई ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब दो बार x प्लस वाई आ गया तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा।
अब इसमें दो एंगल का जो एडजेसेंट एंगल का सम 180 कब होता है? जब वो एक स्ट्रेट लाइन हो। तो हेंस हम लोग कह सकते हैं हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट इसके बाद एक क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 में कह रहा है स्टूडेंट कि एक फिगर है कुछ इस टाइप का है। ठीक, ये हो गया P Q R, यहाँ पे हो गया S और ये हो गया T। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन गिवन क्या है, ये इस टाइप से दिया हुआ है तो ये दोनों एंगल इक्वल है। दैट मीन्स गिवन में क्या है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ है। और हम लोगों को साबित क्या करना है कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या जाएगा, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये एंगल जो है, ये एंगल एक लीनियर पेयर है और ये एंगल भी लीनियर पेयर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे 180 बनेगा, ये भी 180 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल PQR, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू ये भी 180 है। ये दोनों ही क्या है स्टूडेंट, लीनियर पेयर, ठीक है, ऑफ एंगल। अब स्टूडेंट इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन, PQR जो है PQR PRQ के बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, साइन अपोजिट कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, एंगल PQS माइनस एंगल PRT इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट एंगल PQS इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो एंगल PRT बच जाएगा, जो हम लोगों को रिक्वायर्ड मतलब कि इक्वेशन था। ठीक है ना, इक्वेशन में हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो यही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, 4-5 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं। आज का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मतलब अगले चैप्टर में अगले एक्सरसाइज से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। स्टूडेंट ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक यहाँ पर खींचा हुआ है एंगल और एक ये है। ठीक है, स्टूडेंट ये एंगल कह रहा है क्या, 56 डिग्री है। यहाँ पे ये है P और ये है Y और ये है आपका X, ये Z और ये है Q। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस। ठीक है, वाई क्यू जो है स्टूडेंट, ये वाई क्यू जो एंगल है वो बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें जहां पे इक्वल होगा वहां पे क्या करेंगे, एंगल को हम लोग इस तरीके से कट मार्क दे देंगे। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू, एक सेकेंड, एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकालना है और दूसरा एंगल निकालना है क्यू वाई पी, क्यू, एक सेकेंड, क्वेश्चन एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई क्यू है, यहाँ पे एक्स वाई क्यू हो गया और दूसरा है वाई पी क्यू, वाई पी क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। ठीक है, एक्स वाई क्यू। अब स्टूडेंट ये दो एंगल हम लोगों को निकालना है। ठीक है ना,
तो स्टूडेंट Q कहाँ पे है, Q यहाँ पे है, Y यहाँ पे है, P आपका यहाँ पे है। तो एक ये एंगल भी हम लोगों को निकालना है, ठीक है, एक ये एंगल निकालना है और एक ये एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट इसके लिए करेंगे क्या हम लोग, ये एंगल तो निकालना ही होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे ये जो एंगल है, ठीक है ना, यहीं पे स्टूडेंट बना देते हैं, ठीक है, ये एंगल तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन पे एंगल बन रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सिंस यहां पे लिख सकते हैं एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सिंपली हम लोग निकालेंगे कि एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, इन दोनों का सम क्या होगा स्टूडेंट 180 होगा। और एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है 56 डिग्री प्लस यहाँ पे स्टूडेंट एंगल लिख लीजिएगा, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 56 अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 में अगर उतना माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 124 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि वाई क्यू जो है, वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई पी, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल पी वाई क्यू कितना हो जाएगा 124/2 इज इक्वल टू 62 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 62 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऑल्सो हम लोगों को क्या निकालना है कि क्यू वाई एक्स, ठीक है, क्यू वाई एक्स वाई क्यू मतलब ऑल्सो एंगल एक्स वाई क्यू, ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 62, तो 9 6 15, ये 152 डिग्री हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही निकला है, ठीक है ना, ये दोनों ही सही है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स निकालना है हम लोगों को, क्यू आई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट 360 में 62 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 298 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्स हम देखे नहीं थे, आप सिर्फ एंगल ही हम लोगों ने देखा था। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, टाइम भी हो गया है, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अगले दिन सॉल्व करेंगे। एक ये है, एक ये है और एक ये लाइन है, ठीक है। ये तीनों ही क्या है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें कह रहा है कि ये है हमारा 2y और ये है हमारा, ये है 2y और ये है स्टूडेंट 5y। तो स्टूडेंट y का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, बहुत इजी है y का वैल्यू निकालना। स्टूडेंट ये सब क्या है, अपना स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट जब करेंगे स्टूडेंट तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये 5y होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये होगा 2y, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी होगा 2y, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक। अब यहाँ पे पॉइंट O है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 5 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2y प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू बस सिंपल हम लोग इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद है एक क्वेश्चन, यहाँ पे ही स्टूडेंट एडजस्ट करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट मिरर से रिलेटेड, ये लाइट आया और लाइट निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं कि ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो नॉर्मल है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल I होता है और यहाँ पे एंगल R होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, ये क्वेश्चन में गिवन है।
और ये जो कंप्लीट एंगल है स्टूडेंट, ये एंगल है हमारा दिया हुआ 112 डिग्री, ठीक है, 112 डिग्री दिया हुआ है। तो स्टूडेंट 112 डिग्री अगर ये दिया हुआ है तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब कि ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 56 डिग्री, और ये एंगल भी हो जाएगा 56 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में निकालना है एंगल पी क्यू ए, ये है एंगल पी, ये है एंगल क्यू, और ये है एंगल आर, और ये है एंगल ए। तो स्टूडेंट हम लोगों को ये निकालना है, ठीक है ना। तो पी क्यू ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक छोटा सा हम लोगों को कंस्ट्रक्शन नहीं, हम लोग बस समझने के लिए देखेंगे। अब इसमें ये एंगल जो है ये कितना है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये जो नॉर्मल होता है ना स्टूडेंट, ये नॉर्मल जो होता है वो मिरर के जो सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू 90 माइनस 56 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 34 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा हमारा 34 डिग्री। और स्टूडेंट इसके बाद एक दो क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है ना, घबराइए नहीं, बस खत्म ही होने वाला है, दो क्वेश्चन और है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऐसा ही स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन का हम लोग इधर को ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसमें सॉल्व करना कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को ये बनाना होगा, ठीक है। ये हम लोग क्या कर दिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है स्टूडेंट, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। कहना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन जो है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि ये इसको कलर को चेंज कर देते हैं स्टूडेंट। इसमें जो ये है, ये रेड वाला क्या है, बाइसेक्टर है इसका, ठीक है ना। तो ये जो बाइसेक्टर है स्टूडेंट, ये है ई, ये है ओ, और यहाँ पे है एफ, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ ई ओ एफ क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, गिवन क्या है, ये इसके बराबर है, बाइसेक्टर है तो ये इसके बराबर, यहाँ पे स्टूडेंट डबल लाइन दे दे रहे हैं, मतलब कि ये चारों क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। चारों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक घेरा दे देते हैं, ठीक है ना, घेरा से याद रहेगा, और ये दो वाला बराबर, ये एक वाला बराबर, और ये स्टार, ये डॉट वाला बराबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे क्या हम लोगों को, एक ये डॉट है, डॉट के चारों तरफ का जो एंगल होगा इसको मान लेते हैं क्या, x, तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ये z है तो ये भी z होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एंगल AOD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD, ये 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट AOD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AOD को हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल EOA लिख सकते हैं, AOB है। अब स्टूडेंट AOB और COD ये दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB ही लिखेंगे, प्लस और ये BOC की जगह ये दोनों बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल BOF, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल EOA प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOF इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 180 डिग्री। अब स्टूडेंट आप लोग देख सकते होंगे EOA मतलब क्या हो गया, EOA प्लस AOB, ठीक है, AOB प्लस BOF मतलब कि
ये 180 कब होगा? जब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल EOF इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस EOF क्या हो जाएगा? इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। स्टूडेंट इधर वाला रब कर रहे हैं, ठीक है? ठीक, क्वेश्चन स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर रे OC इज बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ठीक है, ये एंगल AOB है ये। ठीक है स्टूडेंट, ये एंगल A, ये O और ये हो गया B। OD इज रे अपोजिट। ये OC क्या है स्टूडेंट? इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और एक है OD, OC के अपोजिट है ये। ठीक है, ये OC है और इसके अपोजिट में है OD रे। ठीक है ना? इसमें हम लोग को प्रूफ करना है क्या? टू प्रूव AOD एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD। तो स्टूडेंट ये हम लोगों को प्रूफ करना है इस केस में। ठीक है, AOD कहाँ है भाई? AOD ये एंगल हो गया और दूसरा BOD ये एंगल। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए करना क्या होगा हम लोगों को? स्टूडेंट कोई आइडिया है? क्वेश्चन में गिवन है क्या? OD जो रे है OC के अपोजिट है। दैट मींस यहां पे लिख दीजिए स्टूडेंट, सिंस OD इज अपोजिट रे टू OC, therefore DOC is a straight line। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट DOC क्या होगा? 180 इधर से भी और इधर से भी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्टूडेंट DOC ऊपर वाला में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल DOB, नॉट द डेट ऑफ बर्थ, एंगल DOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल DOA प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे? इन दो सबको माइनस कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे BOC और AOC ये क्या है? गिवन है। यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिए गिवन एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC। अब स्टूडेंट BOC और AOC इक्वल है और साइन अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे? एंगल DOB माइनस एंगल DOA इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट एंगल DOB इज इक्वल टू, इसको अगर उधर भेज देंगे तो एंगल DOA बन जाएगा। ठीक है ना? अब स्टूडेंट DOA या फिर AOD एक ही बात है। ठीक है ना? हम लोगों को एंगल देखना है, एंगल बीच वाला होता है, हम लोग नेमिंग कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा रूट। ठीक है स्टूडेंट, आज का ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लगभग 53 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगला एक्सरसाइज थोड़ा सा और भी लंबा है, तो हो सकता है उसको एक में नहीं करके हम लोग उसको 2 पार्ट में कंप्लीट कर दें। स्टूडेंट तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड है स्टूडेंट।